हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रांसलेशन एंड राजभाषा। आज हम करने वाले हैं हिंदी से इंग्लिश वाला ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ये वाला जो ट्रांसलेशन है ये बेसिकली मैंने लिया है एक एग्रीकल्चर पे आधारित है, कृषि पे आधारित है ये वाला अनुवाद। तो इसको हम करेंगे हिंदी से इंग्लिश में। ठीक है, तो पहले हम फिर से वही है कि वर्ड्स देखेंगे। सबसे पहले भारत का पता ही होगा, इंडिया, आबादी का, पॉपुलेशन से अधिक के लिए मोर देन, गांव के लिए विलेज या रूरल। ठीक है, निवास के लिए रिसाइडिंग हो सकता है या लिव्स हो सकता है। लचीलापन के लिए हम इस्तेमाल करेंगे फ्लेक्सिबिलिटी, भविष्य के लिए करेंगे फ्यूचर। अटूट रूप से जुड़ा है, लिंक्ड कर सकते हैं, इंसेपरेबली जुड़ा है के लिए लिंक्ड होगा। अटूट रूप से इंसेपरेबली कर सकते हैं। ठीक है, अनियमित मॉनसून के लिए हम इरेगुलर मॉनसून। उसके बाद फिर कृषि बाजार, एग्रीकल्चर मार्केट। उतार चढ़ाव के लिए फ्लेक्सिबिलिटी और तेज़ी से हो रहे तकनीकी बदलाव, रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, रैपिडली होगा तेज़ी से के लिए। चुनौतियों के लिए होगा चैलेंजेस, जटिल के लिए होगा कॉम्प्लेक्स, संजाल के लिए हम लोग नेटवर्क लिख सकते हैं। सामना करना पड़ रहा है, फेसिंग। ठीक है, सदियों पुरानी, एज ओल्ड लिख सकते हैं। और कृषि परंपराओं को यानी कि एज ओल्ड एग्रीकल्चर ट्रेडिशंस। ठीक है, तो अब हम शुरू करेंगे अपना ट्रांसलेशन। तो चलो, भारत के 65% से अधिक आबादी, भारत की 65% से अधिक आबादी गाँव में निवास करती है। मोर देन 65% of India's population lives in villages। ठीक है, इसलिए के लिए है therefore इसीलिए ग्रामीण भारत का लचीलापन देश के भविष्य से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। therefore रेजिलियंस होता है, इसके लिए कहा गया हमारा देश का भविष्य अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। तो हम लिखेंगे therefore, रेजिलियंस लिखिए या फिर फ्लेक्सिबिलिटी लिखिए। अभी फ्लेक्सिबिलिटी लिखते हैं। ठीक है, therefore flexibility of rural India is inseparably linked to the future of the country। ठीक है, लचीलापन के लिए रेजिलियंस भी होता है, फ्लेक्सिबिलिटी भी होता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे रेजिलियंस लिखने से ज़्यादा बेहतर होता, एक अच्छा भारी सा शब्द है। ठीक है, तो यह कहाँ तक हो गया, इनसेपरेबली लिंक्ड टू द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। उसके बाद है अनियमित मॉनसून एवं भूजल की कमी से लेकर कृषि बाजार में उतार चढ़ाव और तेजी से हो रहे तकनीकी बदलाव तक। पहले हम यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, पैसेज थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। फ्रॉम इरेगुलर मॉनसून एंड डिप्लेशन in groundwater to fluctuation in agriculture market and rapidly changing
टेक्नोलॉजी के बाद क्या है, भारतीय गांवों को चुनौतियों के जटिल संजाल का सामना करना पड़ रहा है। तो मार्केट एंड रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजी के कारण, ठीक है, भारतीय गांवों को, इंडियन विलेजेस आर फेसिंग, सामना करना पड़ रहा है, उसके लिए हम फेसिंग लिख रहे हैं। फेसिंग कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल, संजाल के लिए हम लिख रहे हैं नेटवर्क, आर फेसिंग कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ चैलेंजेस, चुनौतियों के लिए है चैलेंजेस, ठीक है। विच, जो, इस जो के लिए हमने ये विच लिखा है, ठीक है, कनेक्ट कर रहे हैं। विच थ्रेटन्स एज ओल्ड, सदियों पुरानी एज ओल्ड, थ्रेटन्स एज ओल्ड एग्रीकल्चर ट्रेडिशंस, परंपराओं है, तो हमें ध्यान रखना है कि प्लूरल ही लिखे हम यहाँ पे, ठीक है। सो नहीं, विलेजर्स है ना, एक सेकेंड, क्या है यहाँ पे, इसलिए भारतीय गांव को, हाँ, इंडियन विलेजेस, तो भारतीय गांव को चुनौतियों के जटिल संजाल का सामना करना पड़ रहा है। सो इंडियन विलेजेस आर फेसिंग कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ चैलेंजेस, जो सदियों पुरानी कृषि परंपराओं को खतरे में डाल रही है। विच थ्रेटन्स, खतरे में डाल रहा है के लिए विच थ्रेटन्स एज ओल्ड एग्रीकल्चर ट्रेडिशंस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन यहाँ से यहाँ तक, एंड ये है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। आज के लिए इतना ही। अगर तुम्हें कोई डाउट हो तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर तुम ट्रांसलेट करना चाहते हो और उसका इवैल्यूएशन करवाना चाहते हो तो हमारे पेड ग्रुप में हमारे साथ जुड़ सकते हो। हमारा नंबर जो है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, उसमें से आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम के थ्रू हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। और ट्रांसलेट उसमें आपको हमारे ग्रुप में मिलेगा पर डे नहीं, हफ्ते में 3 दिन आपको मिलेगा ट्रांसलेशन के लिए पैसेज और उनका एवैल्यूएशन। उसके अलावा आपको एसेस के टॉपिक्स मिलेंगे जिनको आप लिखेंगे और उनका भी होगा एवैल्यूएशन। तो ये अगर आप करवाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल में जुड़ सकते हैं अपने SSC GHT के प्रिपरेशन के लिए, मेंस एग्ज़ाम के लिए। इसके अलावा जो ITBP ट्रांसलेटर का एग्ज़ाम है उसमें भी ट्रांसलेशन वाला जो पार्ट है, जो पेपर 2 है उनका 100 नंबर का, बहुत भयानक सा है, उसमें पूरा ट्रांसलेशन है हिंदी इंग्लिश, तो उसकी तैयारी भी हम साथ साथ करवाएंगे। तो यस, अगर आप अपनी तैयारी एकदम स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम ग्रुप पे या फिर व्हाट्सएप पे, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।